हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 11 सीए फाइनल एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस वैल्यूएशन स्टडी मेथड का क्वेश्चंस है। यह क्वेश्चंस देखिए, टेंडर लिमिटेड है जो अर्न नेट प्रॉफिट रुपीज 15 लाख। नेट प्रॉफिट आपके पास कितनी है? 15 लाख है। आफ्टर टैक्स 30%। इंटरेस्ट कॉस्ट चार्ज बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रुपीज 10 लाख। द इन्वेस्टेड कैपिटल इज 95 lakh, which has 55% debt. The company can maintain the weighted average cost of capital 13%। तो पिछले क्वेश्चन में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको निकालना था। इसमें आपको क्या दिया हुआ है? ऑलरेडी दिया हुआ है। कंप्यूट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालना है। आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? उन्होंने कहा कि द टेंडर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये रुपीज कितना दिया? 15 लाख दिया हुआ है। 15 लाख। टैक्स रेट कितना है? 30% है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स रुपीज 15 लाख डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट 30%। 1 माइनस टैक्स रेट 30, 15 लाख डिवाइड 0.7, 21,42,857, 857। इस पे आप इंटरेस्ट ऐड करोगे, ऐड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट आपको दी हुई है क्वेश्चन में। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट कॉस्ट चार्ज बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 10 लाख रुपीज, 10 लाख ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईबीआईटी, ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 31,42,857। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका ये कंप्लीट हो गया। कंप्यूट द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें हम क्या करेंगे? लेस टैक्स करेंगे। आंसर ऑफ सेकंड पार्ट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इक्वल टू ईबीआईटी, ईबीआईटी 31,42,857, 31,42,857 लेस टैक्स, टैक्स 30%। 9,42,857 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
22 लाख, 22 लाख हो गया। अब लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हमारे पास कैपिटल कितना है, देखिए उन्होंने क्या कहा कि आपका इन्वेस्टेड कैपिटल 95 लाख, ऑफ व्हिच 55% डेप्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, 13% है। तो लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 95 लाख इंटू 13%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है 95 लाख इंटू 0.13, ये 12,35,000। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कितना हो जाएगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड $9,65,000, 9,65,000। अब ये 9,65,000 ये आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको तीसरा पार्ट में क्या लिखा है, देखिए टेंडर लिमिटेड है 6 लाख इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग, हाउ मच डिविडेंड कैन द कंपनी पे बिफोर द वैल्यू ऑफ इक्विटी स्टार्ट्स डिक्लाइन। इक्विटी की वैल्यू डिक्लाइन होने के पहले कितना तक डिविडेंड दिया जा सकता है। भाई इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है कि सारी कॉस्ट काटने के बाद, शेयर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल काटने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा कितना हुआ, तो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास कितना 9,65,000 है। ये अगर डिविडेंड दे भी दिया जाए तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे दिया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस दे दिया, कॉस्ट ऑफ डेप्ट दे दिया, सबका पैसा दे दिया, सारी कॉस्ट निकाल दिया, तो हम तो फिर कंपनी डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये आपको डिविडेंड देंगे। तो यहां आपको तीसरे पार्ट का आंसर में क्या हो जाएगा, तीसरे पार्ट का आंसर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड डिविडेंड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड डिविडेंड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हमारे पास कितनी है 9,65,000 है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर उन्होंने क्या बताया 6 लाख इक्विटी शेयर है, 6 लाख इक्विटी शेयर है, डिवाइड 6 लाख तो 1.608 पर शेयर, कितना देंगे 1.6083 पर शेयर आपको डिविडेंड दे देंगे। तो विदाउट डिक्लाइन इक्विटी आपका ये डिविडेंड होना चाहिए 1.6083 पर शेयर, 1.6083 पर शेयर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की सॉल्यूशन हो गई। चलिए इजी क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।